आगरा के पागलों का इलाज है, लेकिन वृंदावन के पागलों का कोई इलाज नहीं। इतनी भीड़ होती है वहां, फिर भी क्यों लोग जाते हैं वहां? कोई राधा रमन, कोई राधा वल्लभ, कोई बाके बिहारी, कोई मदन मोहन। दुनिया भर की भीड़ होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, फिर भी लोग जाते जा रहे हैं वृंदावन। आखिर क्यों, किस लिए? जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शालीग्राम से प्रकट हुए राधा रमन। राधा रमन देखने में बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर, छोटे से खूबसूरत आंखों वाले, अद्भुत मुस्कुराहट। कई बार जब बड़े प्रसन्न होते हैं तो अपनी दंतावली भी दिखा देते हैं। साक्षात हैं वहां पर ठाकुर जी। तो हुआ यूं, एक दिन राधा रमन के मंदिर में रात्रि में गोसाई जी ठाकुर जी के लिए जल रखना भूल गए। रोज रात्रि में ठाकुर जी के लिए जल रखा जाता है, तो जल रखना भूल गए और गोसाई जी चले गए। इधर तटीय स्थान में एक साधु रहते थे, राधा रमन जी के अनन्य भक्त, बेहद प्रेम करते, लेकिन राधा रमन मंदिर कभी नहीं गए थे, बस उनके प्रेम में रहते थे, उनका नाम जाप करते थे, उनकी आराधना करते थे। हर पल हर क्षण राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। सब लोग जानते थे कि वो मंदिर कभी नहीं जाते हैं, राधा रमन के मंदिर कभी नहीं गए। तो कई लोग उनको कहते थे कि बाबा राधा रमन के मंदिर जाओ, जाकर के मिलो तो सही उनसे, बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी, मोटी मोटी आंखों वाले, पैर में पाजेब बांधे हुए, हाथ में बंसुरी लिए हुए, सर पर मुकुट धारण किए हुए, मोर पंख लगाए हुए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ठाकुर जी। एक बार जाकर के दर्शन तो करो, देख तो लो उनको। तो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं क्या करूंगा जाके उसके पास। अरे जब उसको मिलना होगा तो खुद आ जाएगा मिलने, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रमन ही आएगा मिलने मुझसे जब मिलना होगा तो। और मेरे मिलने से क्या होगा, मिलना तो उसका है। जब उसकी मिलने की चाह होगी तो आ जाएगा मुझसे मिलने। हमेशा यही बात कहते थे कि राधा रमन का जब मन करेगा तो मुझसे मिलने आ जाएंगे। और बात सच भी थी कि मिलना तो उनका है, हमारा मिलना क्या है। बात तो तब है जब ठाकुर जी मिलना चाहें, जब ठाकुर जी प्रेम से निहारें, जब ठाकुर जी चाहें कि मैं अपने भक्त से मिलूं। सच्ची भक्ति तो वही है कि ठाकुर जी को इतना आकर्षित करे, इतना प्रभावित करे कि ठाकुर जी मिलने आए। तो ये साधु जो हैं राधा रमन की भक्ति में लीन रहते थे। इधर इस रात्रि में गोसाई जी जल रखना भूल गए। तो इसी रात्रि में ये साधु जो हैं अपनी कुटिया के बाहर थे, नाम जाप कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, और सामने से देखा कि ठुमक ठुमक कर चलता हुआ एक बालक, बड़ा ही सुंदर, अद्भुत आकर्षण के साथ, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। तो ये बड़े विचलित हुए। विचलित होकर के इन्होंने पूछा कि लल्ला, इतनी रात गए, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो इतने अंधेरे में? क्या हुआ, क्या बात हुई, बताओ मुझे। तो इस बालक ने कहा कि बाबा, बड़ी प्यास लगी है मुझे जल पिला दो, बहुत प्यासा हूं मैं। तो साधु महाराज ने कहा कि अरे ये क्या बात हो गई, आओ जल पियो। और अपनी घघरी लाए और जल पिलाने लगे। और देखते ही देखते वो नन्हा सा बालक पूरी घघरी का जल पी गया। उसके बाद एक ठंडी आह ली और बोला कि बाबा, अब प्यास बुझी है मेरी।
तो साधु महाराज ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, कहां रहते हो बताओ। तो बोले कि नहीं, मैं जा रहा हूं। और वो बालक मोड़ा और जाने लगा। तो साधु महाराज ने कहा कि नहीं, रुको, ऐसे कैसे जाओगे, इतना घुप अंधेरा है, अंधियारी रात है, तुम बालक हो, चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं, चलो। और ये बालक आगे आगे और साधु महाराज पीछे पीछे। कुंज की गलियों से होते हुए वो बालक जा पहुंचा राधा रमन के मंदिर के चबूतरे पर, पीछे पीछे साधु महाराज। जब साधु महाराज चबूतरे पर पहुंचे, राधा रमन के मंदिर के पास पहुंचे, तो थोड़े विचलित हो गए। देखा कि मंदिर के पास यहां क्यों आया है, किसी घर में क्यों नहीं गया। तो वो बालक जो है वो मंदिर के अंदर घुसने ही वाला था। साधु महाराज ने कहा कि सुनो लल्ला, कौन हो तुम और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, यहां रहते हो तुम। तो उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा रमन नाम है मेरा और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मेरे पिताजी हैं, मैं तो यहीं रहता हूं। ये सुनकर साधु महाराज स्थिर हो गए, आंखों में अश्रु आ गए, हाथ कांपने लगे, हाथ जोड़कर बोले, क्या तुम मेरे राधा रमन हो, क्या तुम मेरे कन्हैया हो, तुम प्यासे थे, मेरे पास पानी पीने आए थे, तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन हो, मेरे राधा रमन हो। नन्हा सा बालक मुस्कुराया कि हां बाबा, मैं आप ही का राधा रमन हूं। आज गोसाई जी जल रखना भूल गए थे, बड़ी प्यास लगी थी, और तुम ही तो हमेशा कहते थे कि जब राधा रमन को मिलना होगा मुझसे मिलने आ जाएगा, जब लल्ला की इच्छा होगी मेरे पास आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं उससे मिलने। तो आज मुझे लगा कि जल पीने अपने बाबा के पास जाता हूं। कब से कहते आ रहे हैं कि जब उसकी इच्छा होगी मिलने आ जाएगा, जब उसकी इच्छा होगी मिलने आ जाएगा। तो आज मेरी इच्छा हुई थी आपसे मिलने की, आपके हाथों जल पीने की, तो आ गया मैं जल पीने। और ये बात सुनकर के साधु महाराज जोर जोर से रोने लगे, चरणों में गिर गए भगवान के, अपने लल्ला को साक्षात देख लिया। और राधा रमन ने कहा कि आज तुम भी आ गए ना मंदिर, आज बाबा तुम भी तो आ गए यहां, सिर्फ मैं ही नहीं आया, तुम भी आ गए हो। शरीर कांप रहा था साधु महाराज का, राधा रमन के चरणों में गिरे हुए थे, और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, साक्षात भगवान रहते हैं वहां पर। वहां जितने पेड़ पौधे भी हैं ना, जितने जीव वहां पर हैं, वो साधारण नहीं है। वो सारे पेड़ पौधे जितने वहां वृक्ष हैं, जितने पौधे हैं, जितने पक्षी वहां चहचहाते हैं, जितने पशु वहां पर हैं, जितने जीव हैं, वो कोई साधारण नहीं है। कई जन्मों की तपस्या है उनकी। वो भगवान के बेहद प्रेमी लोग हैं, बेहद प्रेमी आत्माएं हैं। वो जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। ईश्वर उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए उनको ब्रिज धाम में जन्म मिला है। ये जो ब्रिजवासी होते हैं ना, ये साधारण नहीं होते, ये ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वो जो वृंदावन है ना, एक बार जो जाता है वो सदा सदा के लिए पागल हो जाता है, पागल हो जाता है ठाकुर जी के प्रेम, उनके भाव में रहता है, हमेशा उनका ध्यान करता है, हमेशा उनकी बातें करता है। जब एक बार बाके बिहारी को देख लोगे, राधा वल्लभ लाल को देख लोगे, राधा रमन लाल को देख लोगे, मदन मोहन जी को देख लोगे, राधा रानी के दर्शन कर लोगे, गोकुल धाम चले जाओगे। एक बार वृंदावन बरसाना,
गोकुल एक बार चले जाओगे, उसके बाद मन व्याकुल रहेगा बार बार जाने के लिए, क्योंकि वहां साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता वास करते हैं। और वहां कोई साधारण जीव जा नहीं पाता, वहां वही जाता है जिसे स्वयं ठाकुर जी निमंत्रण देते हैं, जिससे स्वयं ठाकुर जी मिलना चाहते हैं, जिससे स्वयं राधा रानी मिलना चाहती है। तो यदि आप वृंदावन गए हैं तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है जब जीव वृंदावन जा पाता है। यदि आप वृंदावन गए हैं, बरसाना गए हैं, तो आप साधारण नहीं हैं, खास हैं। और हमेशा एक बात याद रखिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार का दुख आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगा। दुख कोसों दूर रहता है जहां ठाकुर रहते हैं, वहां से। जहां विश्वास रहता है वहां सिर्फ चमत्कार होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के शब्दकोश में कहीं असंभव शब्द नहीं है। जो कुछ भी असंभव है वो संभव हो जाएगा, बस विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।